डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 5 समांतर श्रेणी क्लास 10 के लिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आज हम लोग इंट्रोडक्शन सेकंड पढ़ेंगे, ठीक है ना। आपका पहला इंट्रोडक्शन आपके यूट्यूब चैनल पे चला गया होगा, ठीक है, तो उसको अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट आपका सेकंड आपका इंट्रोडक्शन है, ठीक है। तो इसमें हम लोग मेन टॉपिक में चल रहे हैं, ठीक है। तो जिस तरीका से लिखा हुआ है कि समांतर श्रेणी, तो समांतर श्रेणी होता क्या है उसको भी पढ़ लिया जाए। लिखा हुआ है कि ऐसा श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद, क्या बोला गया है, ऐसा श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद प्रत्येक पूर्व पद में नियत संख्या जोड़ने या घटाने से प्राप्त होता है, ठीक है ना। संख्या, ये समांतर श्रेणी क्या बोला गया है, एक हम लोग ऐसा श्रेणी बनाएंगे जिसमें जो प्रत्येक पद होगा, जिसमें जो प्रत्येक पद होगा वो अपने प्रत्येक पूर्व पद से जोड़ने या घटाने पे प्राप्त होता है, जोड़ने या घटाने से प्राप्त होता है। उस हम लोग क्या कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी, ठीक है ना। अब इसको एक अच्छे तरीका समझिएगा, ठीक है ना। हम लोग श्रेणी पढ़ चुके थे कि जिसमें आपका जो अंतर होता है एक जैसा होता है। अंतर क्या होता है, एक जैसा होता है। तो जब हम समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं तो इसमें अंतर क्या होगा, एक जैसा होगा। अगर अंतर एक जैसा होगा तो समांतर श्रेणी होगा, अगर नहीं होगा तो समांतर श्रेणी नहीं होगा, ठीक है। तो आपको पहले ये समझना है, ठीक है। और दूसरे भाषा में हम लोग बोल सकते हैं, दूसरे भाषा में कह सकते हैं संख्याओं जैसे A1, A2, A3 डैश 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 AN की सूची को हम लोग क्या AP कहते हैं। AP का मतलब क्या होता है, समांतर श्रेणी, है ना। शॉर्टकट में लोग क्या लिखते हैं, AP लिखते हैं, ठीक है। तो ये बाबू पहले ये देखा जाता है कि यहाँ पे A1, A2, A3 डैश डैश AN ये है क्या, ये क्या है। तो अधिकतर तौर पे आपको देखा जाएगा ये जो A1, A2 ये लिखा हुआ A1, A2 ये क्या है, तो ये क्या कहते हैं बाबू, पद कहते हैं। पद को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, टर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, टर्म कहते हैं। आपको इसी से मालूम चलेगा कि AP का मतलब होता क्या है या समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है, ठीक है। जो ये पद हैं, पद कहने का मतलब है जैसे कोई व्यक्ति पहले सीट पे बैठा है तो A1 आ जाएगा, कोई व्यक्ति दूसरे सीट पे बैठा है उसको A2 बोलेंगे, कोई व्यक्ति तीसरे सीट पे बैठा है उसको A3 बोलेंगे, कोई व्यक्ति पे बैठा है तो उसको क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, A100, ठीक है। अब एक एग्जांपल से टर्म, ये हमेशा आपका A1, A2, A3 ये हमेशा AP में इस्तेमाल होगा और इसी का इस्तेमाल करके आपको आगे चैप्टर में बढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जिस तरीका से हम लोग देखते हैं ये A1, A2 किस तरीका है, जैसे हम कोई AP लिखते हैं, कोई AP लिखते हैं, जैसे मान लीजिए लिखे 2, 4, 6, 8, 10 डैश डैश ये चलते जा रहा है ना, ये चलते जा रहा है। तो हम देखेंगे इसमें पहले कौन बैठा हुआ है, पहले कौन सा संख्या आपके पास आया है। तो पहले कौन सा संख्या है बाबू, 2 आया है। कौन है, 2 है। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, A1, यानी A1 का मतलब होता है ये पहला पद है, यानी प्रथम पद है, यानी ये पहले स्थान पे बैठा हुआ है, ठीक है। इसको A1 को हम लोग A भी बोलते हैं। A1 को क्या बोलते हैं, A1 को क्या बोलते हैं, A, यानी जहां आपका क्वेश्चन में अगर A लिखा रहेगा तो समझ जाइए वहां पे A1 है, या A1 लिखा रहा तो समझ जाइए वो A है, ठीक है। तो कंफ्यूज होने वाली बात इसमें नहीं है, ठीक है। तो और दूसरे चला, ये पहले स्थान पे बैठा है, ये क्या द्वितीय स्थान पे बैठा हुआ, दूसरे स्थान पे बैठा हुआ, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, A2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, A2 लिख सकते हैं। उसके बाद जो तीसरे स्थान पे बैठा, कौन बैठा बाबू, 6 बैठे, इसको हम क्या लिखेंगे, A3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, A3 लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखा हो, 8 लिखा हो। 8 कौन से स्थान पे, 1, 2, 3, 4, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, A4 लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, A4 लिख सकते हैं, ठीक है। 10 किस पे बैठा हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, यानी A क्या हो गया, 5 हो गया। बात है समझ में, ऐसे चलते जाता है। AN का मतलब होता है चलते रह रहा है नंबर, ठीक है ना। और एक चीज देखिएगा, ये जब हम लोग पद को पहचान लिए ना, पद को जब पहचान लिए तो वही बोला गया है ऐसा श्रेणी जिसमें प्रत्येक पूर्व पद में नियत संख्या जोड़ने या घटाने से प्राप्त होता है। देखिए थोड़ा ध्यान से, ठीक है। ये आपका A1 है ना, ये A2 हो गया। A2 जो है A1 से कितना अधिक है, 2 अधिक है, चलिए सही है। फिर A2 और यहाँ A3, अब देखिए ध्यान से, जो A3 है A2 से कितना अधिक है, 2 अधिक है। फिर आगे देखते हैं, ये 6 से क्या हो गया, 8 हो गया। 8 को देखिए, 8 जो है 6 वाले से कितने अधिक है, 2 अधिक है, 2 अधिक है। फिर A5 जो A4 से कितना अधिक है, यहाँ पे फिर यहाँ 2 अधिक है। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ बोला गया प्रत्येक पूर्व पद में नियत संख्या जोड़ रहे हैं हम लोग।
एक नियत संख्या जोड़ते हुए चल रहे हैं, है ना। कौन सा नियत संख्या है? 2 है, यानी सभी में यहां से यहां जो भी पद है उसमें हम लोग क्या जोड़ते चल रहे हैं? 2 जोड़ते चल रहे हैं, ठीक है ना। तो यानी इसमें अंतर क्या है आपका? 2 है, सभी में अंतर क्या है? 2 है। तो ये क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी कहेंगी। एक ऐसा पद जिसमें प्रत्येक पूर्व पद में नियत संख्या जोड़ने या घटाने पर। अब इसके हम लोग आगे और चलेंगे तो 10 में एक नियत पद कितना जोड़ना है आपका? 2 जोड़ना है। तो अगला पद आप अगर निकालिएगा, अगर यहाँ पे 6 आपसे पूछा जाएगा तो 2 जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका? 12 हो जाएगा, एकदम आसान तरीके से, क्योंकि एक नियत संख्या से चल रहा है ना। फिर A7 पूछेगा, तो कितना लिख देंगे? 14 लिख देंगे, 14 लिख दिया जाएगा, है ना। बातें समझ में? तो पद उसी को कहा जाता है जो किस स्थान पे कहाँ टर्म है, यानी कौन सा टर्म है। हम बोलेंगे A4 कौन है बाबू? तो क्या कहोगे? 8 है। A यहाँ 6 कौन है? तो 12 है। A2 कौन है आपका? 4 है। इस तरीके से अगर कहा जाए, ठीक है, ये पद है जो अगर इस तरीके से कहा जाएगा तो ये पद अपने आप को निर्धारित करते हैं, ठीक है। चलिए एक मैं क्वेश्चन लिखता हूं, उसको आप लोग बताइएगा, ठीक है, या उसके बाद कुछ देर बाद मैं बता दूंगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा इरेज कर लिया जाए। समांतर श्रेणी से पहले उसको पद को समझना बहुत। चलिए जैसे मैं एग्जाम्पल लिखता हूं, यहां पे लिखा है आप 5 हो गया, 8 हो गया, 11 हो गया, 14 हो गया, ठीक है, 17 हो गया, इस तरीके से दिया हुआ। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए A2 पे कौन कौन बैठा हुआ है? A2 का कौन संख्या है? A2 पे कौन संख्या है? A2 पे कौन है बाबू? A8 है। तो पहले हम क्या करेंगे? इसको हम A1 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? A1। दूसरे वाले क्या लिखते हैं? A2। तीसरे वाले क्या लिखते हैं? A3। चौथे वाले क्या लिखते हैं? A4। पांचवे वाले क्या लिखते हैं? A5, ठीक है ना। तो अगर पूछा जाए इसमें प्रथम पद कौन सा है? प्रथम पद कौन सा है? यानी फर्स्ट टर्म। क्या बोला गया है? फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म कौन है आपका? 5। बात ऐसे समझ में। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? A1 बोलते हैं। प्रथम पद को ही क्या बोलते हैं हम लोग? A1 बोलते हैं। तो बार बार इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ आपको A1 से काम चलाना है। बातें समझ में ना? जब जरूरत पड़ेगी तब लिखेंगे। अब यहाँ पे बोल दिया जाए A2 कौन है? A2 कौन है बाबू? यहाँ पे 8 है, A2 8 है, ठीक है। A3 कौन है आपका? A3 कौन है? 11 लिख देंगे। A4 कौन है आपका? A4 कौन है आपका? 14 है, 14 लिख देंगे। A5 है, A5 कितना लिखेंगे? 17 लिखेंगे। बात है समझ में? तो इस तरीका से हम लोग पद की जानकारी मिलती है। बात है समझ में ना? तो पद आपको अगर मालूम चल जाए तब तो आसान है, ठीक है ना, कि पद से ही आपको मालूम चलेगा आगे की चैप्टर किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। तो पहला पद है उसको A1 मानेंगे, दूसरा A2, इस तरीके से सून ऑनकमिंग सून जितने आते हैं सब उसके बाद होगा, ठीक है। चलिए यहां तक समझ में आ गई बात, इरेज कर देता हूं। ये समांतर श्रेणी में कौन सा नंबर होगा, कौन सा नंबर नहीं होगा, है ना, उसके लिए हम लोग सार्व अंतर का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? सार्व अंतर, जिसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, सार्व अंतर। सार्व क्या? अंतर। इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। आइए सार्व अंतर को हम लोग क्या लिखते हैं? स्मॉल डी लिखते हैं। इसका प्रतीक क्या होता है बाबू? स्मॉल डी। क्या होता है? डी। यानी समांतर श्रेणी में जहां आपको छोटा डी दिखेगा वो समझ जाएगा सार्व अंतर बोला। डी का मतलब होता है डिफरेंस। डी का मतलब यहाँ क्या हुआ? डिफरेंस, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक बात देखिएगा, ये डी से ही मालूम चलेगा कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है, ठीक है ना। तो पहले हम लोग निकालने सीखेंगे डी किस तरीके से निकलता है। डी, चलिए तो अब सार्व अंतर पढ़ेंगे। इसमें क्या है? डी मतलब थोड़ा देर बता रहे थे, तो डी का मतलब होता है डिफरेंस, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, जब हम लोग सार्व अंतर निकालते हैं, क्या निकालते हैं बाबू? सार्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस जब निकालते हैं, ठीक है ना, तो ये हमेशा क्या होता है कि दूसरे पद वाले से पहले पद वाले को माइनस करते हैं, ठीक है। जैसे दूसरे पद वाले से, जैसे यहाँ अगर सार्व अंतर निकालेंगे तो मान लीजिए पहले पद को हम निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? A2 माइनस A1, है ना। ये उल्टा चलता है कि दूसरे पद वाले में से पहले पद निकालेंगे। अगर और आगे सार्व अंतर हम लोग निकालते चलते हैं, सार्व अंतर निकालेंगे आगे A1 अभी क्या A2 ना,
जब आगे निकालेंगे तो क्या लिखेंगे A3 माइनस A2, बात है सर। और आगे अगर सार अंतर निकाला जाएगा उसके उसी समांतर श्रेणी में और आगे निकाला जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका A4 माइनस A3, है ना। यानी उसके बाद वाला पद से पहले वाले पद को माइनस करते हैं, उसके बाद वाले पद से पहले वाले पद को माइनस करते हैं, ठीक है ना। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक है, बता रहा हूं, ठीक है। जैसे हमको सार अंतर अगर निकालना हो, सार अंतर किसी भी संख्या को निकालना, तो देखिए यहां एग्जांपल एक देता हूं। जैसे यहां लिखा हुआ है 3, 6, 9, 12 10, ये आपका एक क्वेश्चन है ना। आपसे ये तो आपको मालूम चल गया होगा, लेकिन किस तरह के छोटे नंबर ले तो आसान लगता है। तो अगर देखा जाए इसमें सार अंतर पूछा गया है तो ये क्या होगा आपका A1, A2, A3 और A4, बात है समझ में। A1, A2, A3 और क्या A4, ठीक है। अगर इसको देखा जाए तो अगर इसमें हम लोग D निकालेंगे तो क्या लिखेंगे A2 माइनस A1, क्या लिखेंगे A2 माइनस A1। जब A2 माइनस A1 निकाले तो A2 आपका कितना है बाबू 6 है, 6 माइनस A1 कितना आपका 3 है तो 3, तो D आपका कितना हो जाएगा 3, बात है समझ में। तो इसमें इस वाले AP में जो ये समांतर श्रेणी दिया गया है इसमें सार अंतर कितना है बाबू 3 है, सार अंतर कितना आपका 3 है, बात है समझ में। चलो एक और चेक कर ले आप, अगर ये समांतर श्रेणी में दिया गया है तो हर एक पद का जो सार अंतर होगा वो एक जैसा होगा, बात है समझ में। जो हर एक पद होगा वो क्या होगा एक जैसा होगा, सार अंतर उसका क्या होगा एक जैसा होगा, ठीक है। चलिए एक और देख लेता हूं। अब क्या करते हैं ये दोनों के बीच में सार अंतर निकालते हैं। आपको निकालना सिंपल एक ही था, लेकिन अगर ये दोनों के बीच में निकालते हैं तो क्या लिखेंगे हम लोग, पूर्व पद पहले पद क्या आपका A3 माइनस क्या A2, तो D बराबर A3 आपका कितना दिया 9 माइनस A2 कितना गया आपका 6, तो कितना हो जाएगा D आपका क्या हो जाएगा 3, बात है समझ में। एक और D निकाल लेते इसी में, एक और D निकालेंगे, है ना। एक और D निकालेंगे हम लोग तो इस वाले दोनों में से निकालेंगे तो बड़ा A4 माइनस क्या A3, तो D बराबर क्या लिखेंगे हम लोग A4 कितना गया 12 गया और माइनस कितना 9, तो कितना हो जाएगा D बराबर आपका 3 हो गया, बात है समझ में। अब ये मत समझिएगा कि जो ये पहला जो मतलब ये हमेशा बड़े में से छोटा, ऐसा मत समझिएगा। एपी में ऐसे भी आएंगे कि छोटे में से आपको बड़े माइनस करना होगा, बात है समझ में ना, छोटे में से बड़े भी माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए आपको डी समझ में आ गया कि डी किस तरीके से निकाला जाता है कि दूसरे वाले पद में पहला माइनस करेंगे, तीसरे वाले पद में दूसरा माइनस करेंगे, चौथे वाले पद में तीसरा माइनस करेंगे, ठीक है ना। हमेशा पहला पद जो बड़ा पद होगा उसको उसमें से उसको माइनस करेंगे, नंबर में नहीं पद का बात बोला जा रहा है ना। अगर मान लीजिए यहाँ पे आपका A7 दिया है और आपका A6 दिया है, तो अगर इसका D अगर निकालेंगे हम मान नंबर ने इसका अगर D निकालेंगे तो क्या लिख सकते हैं A7 माइनस A6 होगा, है ना। कौन सा पद होगा A7 माइनस A6। बहुत लोग क्या करते हैं यहाँ पे लिखते हैं D बराबर A6 माइनस A7, ये गलत है, ये गलत है। यानी बाद वाले पद से पहले वाले पद को माइनस किया जाता है, ठीक है। तो चलिए बात है समझ में, तो डी आपको अच्छे से समझ में आ गई है, ठीक है। तो दो क्वेश्चन दिया जाता है, आप बताइएगा, ठीक है। दो क्वेश्चन आपके कमेंट सेक्शन में देख लीजिएगा, ठीक है। आपका पहला क्वेश्चन दिया जा रहा है ये, ठीक है ना। अब बताइएगा इसमें A3 का मतलब तीसरा पद कौन सा है, बात है समझ में, ठीक है। और इसी दूसरे क्वेश्चन में इसी एपी का इसी में सार्व अंतर ज्ञात कीजिए, सार्व अंतर ज्ञात कीजिए, बात है समझ में ना। तो आपके पास एक क्वेश्चन है जिसमें 1, 5, 9, 13, 17 दिया हुआ है, ठीक है ना। इसमें क्या बताना है, पहला क्वेश्चन में क्या बताना है A3, जो इसमें A3 तीसरा पद कौन सा है, तीसरा पद देख लिए कौन है, 1 है कि 5 है कि 9 है कि 13, 17, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन बोला गया सार्व अंतर, यानी क्या निकालना आपको D निकालना है, तो बताइएगा पहले वाले क्वेश्चन में क्या D कौन सा होगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही क्लास, थैंक यू।